तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस में। अगली क्लास में हमने विभव की निरक्षीय स्थिति करी थी। इस क्लास में हम करने वाले हैं श्रेणी क्रम में जुड़े तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक। और ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा बोर्ड पे। आपको या तो तुल्य धारिता का आपका मिलेगा श्रेणी क्रम वाला या मिलेगा आपको समांतर क्रम वाला। अब हम समझते हैं इसमें जो अक्षर दिया है। एक तो दिया आपका श्रेणी क्रम क्या होता है, एक दिया आपका संधारित्र क्या होता है और एक दिया आपका धारिता क्या होता है। तो इन तीन चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहला होता है आपका श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मतलब चेन वाइज। चेन कैसे रहती है आपकी, ये ऐसे जुड़ी रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यही होता है हमारा श्रेणी क्रम। यानी कि ऐसे अगर ऐसे कोई पदार्थ जुड़ा है चेन वाइज, इंग्लिश में आएगा आपका चेन वाइज, उसी को हम बोलेंगे श्रेणी क्रम। आगे देखते हैं हम, आगे है हमारा संधारित्र। ये तो छोटा सा टॉपिक है, श्रेणी क्रम तो सबको पता है। अब आ गया आपका संधारित्र क्या होता है। तो देखो ये हमारा संधारित्र। कि संधारित्र क्या है, इंग्लिश में इसको कंडेंसर बोलते हैं, जो सी से डेनोट करते हैं। कि संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। ये क्या है, युक्ति मतलब मशीन है। कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना ही जो उसकी धारिता है वो उसको बढ़ा देता है। अब हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। माना देखो मैं आपको ऐसे समझा, माना एक चालक तार है। अब चालक तार वही है जिसमें करंट आता है, जिसमें न्यूट्रॉनों का आदान प्रदान या न्यूट्रॉन अभिगमन करते हैं, उसे ही हम चालक कहते हैं। जैसे लकड़ी में करंट क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसके जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए वो अभिगमन नहीं कर। अभिगमन का मतलब है कुछ भी नहीं, मतलब स्वतंत्र नहीं रहते। जो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो स्वतंत्र नहीं होती है, इसके कारण वो कुचालक होते हैं। अब आपने ये सुना होगा कि धातु सुचालक होती है। धातु सुचालक क्यों होती है, क्योंकि उनमें स्वतंत्र न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और हम जैसे ही बाहर से करंट देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उनमें न्यूट्रॉनों का आदान प्रदान आवागमन चालू हो जाता है, जिसके कारण उनमें करंट फैल जाता है। अब हम समझते हैं कि संधारित्र क्या है। संधारित्र क्या है, तो देखो मान लो एक ये चालक तार है। अब ये चालक तार की मुझे धारिता बढ़ानी है, मतलब इसकी पावर बढ़ानी है। तो धारिता हम कैसे बढ़ाएंगे, देखो तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो इस चालक के ना तो हम इसका आकार बढ़ाएंगे ना ही इसका आयतन। क्योंकि जब भी किसी चालक का हमें धारिता बढ़ानी होगी तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बाई V। ये हमेशा याद रखना कि धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभव। यानी कि अगर आपका विभव बढ़ेगा तो आपका आवेश कम हो जाएगा, और आपका आवेश बढ़ेगा तो आपकी धारिता बढ़ जाएगी। ये एक दूसरे के अपोजिट होते। तो देखो जब हम अगर इसका आकार बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, इसका आयतन बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ाएगी। लेकिन संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना ही इसकी धारिता को बढ़ा देता है। क्योंकि जो संधारित्र होता है, संधारित्र का जो सिंबल होता है वो इससे दर्शाते हैं हम संधारित्र को। अब संधारित्र होना कुछ भी नहीं है, ऊर्जा संचित करने का एक साधन है। क्या है, ऊर्जा संचित करने का एक साधन है। इसमें ऊर्जा संचित हो जाएगी जिसके बाद ये चालक की धारिता को बढ़ा देगा। जैसे हमारे पंखे का आप देखना, अगर पंखे का सेल डिस हो जाता है ना तो धीरे धीरे घूमता है। ऐसे देखो मैं पंखा बनाकर आपको देखो, ये है हमारा पंखा, ये हमारा पंखा, मान लो ये पंखा, और ये इसका कनेक्शन है इधर बोर्ड से, ये इसका बोर्ड से कनेक्शन, और यहाँ लगा इसमें ये कंडेंसर लगा, संधारित्र लगा हमारे पंखा। अब हम अगर हमारा सेल डिस हो जाएगा, यानी कि आप बोलते हैं गांव की भाषा में सेल डिस हुई हो, तो सेल जाओ माखनदार की दुकान पे से। लेकिन यहाँ देखो कहीं कि संधारित्र, अगर संधारित्र की पावर कम हो गई तो जो हमारा पंखा ऐसे चलेगा, ढीला ढीला चलेगा ना। और अगर संधारित्र हमने फिर से नया लगा दिया तो आपका फिर से दौड़ने लगेगा पंखा, ऐसे ऐसे ऐसे। वही है
कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार, ना तो हमने पंखा को बड़ा किया ना हमने पंखे को छोटा किया, फिर भी उसकी पावर बढ़ गई ना, बस यही है संधारित्र। अब देखो आप डेफिनेशन से कैसे समझो संधारित्र। अब हम लिखेंगे कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, युक्ति यानी कि साधन है, एक ऐसी युक्ति है जो किसमें, हमारे चालक में, जो चालक के क्या आकार, चालक के आकार और आयतन, चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना, क्या किए बिना, परिवर्तन किए बिना उसकी क्या बढ़ा देता है, धारिता बढ़ा देता है, उसकी धारिता बढ़ा देता है। और ये वास्तव में आप ऐसा भी ले सकते हैं, ये वास्तव में ऊर्जा संचित करने का एक साधन है। ये तो समझ लिया हमने संधारित्र के बारे में। अब हमारा क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र, कितने जोड़े हैं, 3 संधारित्र को जोड़ने पर उनकी तुल्य धारिता क्या रहेगी। धारिता को हम डिनोट करते हैं C से, तो इनकी तुल्य धारिता क्या रहेगी। तो अब देखो हमें संधारित्र कितने जोड़ने हैं, 3। तो सबसे पहले तो हमने 3 संधारित्र बना लिए, बोलो कि ठीक है बना लिए, ये बना लिए हमने 3 संधारित्र। ये बना लिए 3, ये छोटे अच्छे नीचे बन गए, फिर से बनाना पड़ेगा। ये बना लिए हमने 3 संधारित्र। ये बना लिए हमने 3 संधारित्र। ये हमने संधारित्र को किया कनेक्शन। अब देखो ये हमारे संधारित्र, ये आपका पहला संधारित्र है। संधारित्र को हम किससे डिनोट करते हैं, C से। आपका बताया कंडेंसर, इसका इंग्लिश में नाम होता है कंडेंसर, और कंडेंसर को स्पेलिंग C से शुरू होती है, इसलिए C1। ये हमारा पहला कंडेंसर, ये हमारा दूसरा, और ये है हमारा तीसरा। ठीक है, यहाँ तक आगे समझो। ये हमारा बिंदु A है, ये हमारा बिंदु B है। अब जो बिंदु A को हमने प्लस क्यू आवेश दिया, अब ये प्लस क्यू आवेश आप जैसे बोर्ड से दे सकते हैं, किसी से भी आपने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो इसमें क्रिया होती है। देखो ये क्या होती है ये बताता हूँ। ये हो गया आपका प्लस क्यू आवेश। देखो प्लस क्यू आवेश, ये 2 प्लेटें हैं, एक तो ये आवेशित प्लेट है और एक ये है आपको अनावेशित प्लेट। ये मैं आपको संधारित्र के सिद्धांत में इसकी पूरी फुल डिटेल बताऊंगा। आप वो वाली वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हम अगली वीडियो वही बनाएंगे कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। लेकिन अभी आप समझिए सिर्फ संधारित्र की धारिता, हम संधारित्र के आज आपको सिर्फ धारिता बताएंगे। तो देखो जब हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो इसकी जो दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों पर आपका प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो गया। ठीक है, हो गया प्रेरित। अब एक क्रिया होती है, ये क्रिया प्रकृति में स्वतः ही होती है। एक इस क्रिया का नाम है प्रेरण। क्या है इस क्रिया का नाम, प्रेरण। अब संधारित्र में प्रेरण की क्रिया होती है, ये आपकी आवेशित प्लेट है और ये है आपकी एक अनावेशित प्लेट। तो जब हम प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरी प्लेट के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश, समीपवर्ती मतलब जो उसके पास है, और दूरवर्ती तल मतलब बाहर की तरफ प्लस क्यू आवेश प्रेरण की क्रिया द्वारा प्रेरित हो जाता है। और ये प्रेरण की क्रिया द्वारा ऑटोमेटिकली होती है, ये प्रकृति में होती है। ये हो गया हमारा प्लस आवेश। जिसके बाद जब हमारा प्लस क्यू आवेश यहाँ पर इस प्लेट पर पहुंच गया तो हमने इस प्लेट का कनेक्शन यहाँ से इस संधारित्र में कर दिया।
तो जो ये प्लस क्यू आवेश है ये भी इस प्लेट पर जाएगा, ये चलेगा हमारा प्लस क्यू आवेश इस प्लेट पर। अब पुनः क्या होगा, पुनः इस प्लेट जैसा इस पर भी होगा कि जो ये प्लस क्यू आवेश के कारण जो अगली प्लेट है आपकी उसके समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश, ये हो गया आपका माइनस क्यू आवेश, और जो दूरवर्ती तल है उस पर आपका प्लस क्यू आवेश ऑटोमेटिकली आपका प्रेरण की क्रिया द्वारा प्रेरित हो जाएगा। ऐसा ही आगे की हमारी संधारित्र में होगा कि ये प्लस का कनेक्शन हमने इस डोरी से कर दिया, तो प्लस क्यू आवेश यहाँ पर प्रेरित हो गया, और ये माइनस क्यू आवेश इसके समीपवर्ती तल पर, और ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या दिमाग लगाया, ये आपको मैं जो संधारित्र का सिद्धांत है उसमें अच्छी तरह से समझाऊंगा, अभी बस इतना समझिए कि हमको श्रेणी क्रम करना है। इसके बाद ये हमने इसका संबंध पृथ्वी से कर दिया, जिससे तो हम गांव की भाषा में कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग चली गई और मैं आटा की बोरी, आटा की सॉरी उसमें नमक की थैली पटकिया तो मैं अर्थिंग आई जाएगा, ऐसी की है गाँव में। इसको कर देंगे हम पृथ्वीकृत, पृथ्वीकृत, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ इन, जो मैं गाँव की भाषा में अर्थिंग ही कहे। देखो ये हमारा पहला संधारित्र, ये हमारा दूसरा संधारित्र, ये हमारा तीसरा संधारित्र। इसमें हमने आवेश कौन सा दिया, इसमें दिया हमने Q1 आवेश, इसमें यहाँ पर हो गया Q2 और ये हो गया आपका Q3। सॉरी, इसमें आवेश सेम रहेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि देखो आपने करंट यहाँ से दिया तो यही करंट इसमें गया, यही करंट इसमें गया और यही करंट इसमें गया, मतलब इसमें आवेश सेम रहेंगे, लेकिन इनका विभव चेंज हो जाएगा। इसका V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका V3। आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीन संधारित्रों का विभव अलग अलग होता है और इनका आवेश सेम रहता है। अब विभव अलग अलग होता ही क्यों है? क्योंकि हमने देखो यहाँ से संधारित्र यहाँ तक जोड़ा, इसके बाद हमने ये कनेक्शन दूसरी डोरी का किया है इसमें, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक का विभव है, जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य जरूरी नहीं कि यहाँ पर करना पड़े, यहाँ पर दूसरा कार्य करना पड़ता है उसको। मान लो यहाँ पर उसको कम आवेश ले जाने पड़े, तो इसलिए इनका विभव है जो अलग अलग रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम थ्योरी में क्या लिखेंगे वो देखो, हम लिखेंगे कि माना C1, C2 और C3 तीन संधारित्र हैं। देखो इसके ही मेन नंबर है 2 नंबर, ये लिखने के ही, और लिखना कुछ भी नहीं, इसमें से टिक कर ही लिखना कि माना C1, C2 और C3 क्या है, तीन, पता आपको तीन संधारित्र है, तीन संधारित्र है, ठीक है, वो कि तीन संधारित्र है जिनकी धारिताएं माना C1, C2, माना C1, C2 तीन संधारित्र है, ठीक है, जिनका आवेश Q एक समान, एक समान समझ रहे हो, मतलब कि एक जैसा है, एक समान है, और इनका विभव, V से क्या होता है विभव, इनका विभव क्रमशः, इनका विभव क्रमशः V1, V2, V3 है। इतना तो अपन ने इसमें से टिक कर लिख दिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो कि पहली प्लेट, ये कौन सी हमारी पहली प्लेट, पहली प्लेट A को, पहली प्लेट A को प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण की क्रिया द्वारा, प्रेरण की क्रिया द्वारा, किसकी क्रिया द्वारा, प्रेरण की क्रिया द्वारा, प्रेरण की क्रिया द्वारा, प्रेरण की क्रिया द्वारा संधारित्र,
संधारित्र की दूसरी प्लेट, कौन सी प्लेट? दूसरी प्लेट के कौन से तल पर? समीपवर्ती मतलब पास वाले, समीपवर्ती तल पर कौन सा आवेश? माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू। इसको मिटा दूं, दूरवर्ती तल पर कहां तक लिख लिया था हमने? प्लस क्यू। दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू, दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। देखो, जब हमने प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया तो संधारित्र की दूसरी प्लेट के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश। अब यही जो क्रिया है वो भी दूसरे संधारित्र में होगी, तो यही क्रिया तीसरे संधारित्र, तो हम इतना बड़ा लिखेंगे तो हमारा पूरा बोर्ड भरा जाएगा। इसलिए हम अब लिख देंगे कि यही प्रक्रिया तीनों संधारित्र में होती है, यही प्रक्रिया आगे चलती जाती है और प्लेट बी का संबंध, प्लेट बी का संबंध हमने किससे कर दिया? पृथ्वी से। जब प्लेट बी का संबंध हमने पृथ्वी से कर दिया तो जो हमारा प्लस क्यू आवेश है वो पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। पृथ्वी से कर दिया तो प्लस क्यू आवेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी में। प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इतना लिखने का आपको मिलेगा 2 और कुछ भी नहीं, सिर्फ इसमें से ठीक से लिख। आगे हम हमारी डेरिवेशन अब शुरू होती है, हमारी डेरिवेशन। देखो अब डेरिवेशन बहुत इजी डेरिवेशन है, इससे सरल डेरिवेशन आपको फिजिक्स में कहीं नहीं मिलेगी। सबसे सरल डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन आपको आएगी 4 नंबर। देखो अब हम क्या करें, आपको श्रेणी क्रम में जो अलग अलग दिया ना सिर्फ वही लिखना। यहाँ पर अलग अलग क्या है? आपका विभव, तो हम वही लिखेंगे। देखो हम लिखेंगे कुल विभव। क्या लिखेंगे? कुल विभव। अब कुल विभव बराबर क्या होता है? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट समीकरण। कौन सा समीकरण? फर्स्ट समीकरण। अब देखो एक सूत्र याद रखना, आप इधर फोक्चम बताता हूं कि धारिता बराबर होता है आपका विभव, सॉरी धारिता बराबर होता है आपका आवेश बटे विभव। यानी कि अगर हम इसको नंबर में लिखेंगे तो हम भी बताते हैं, धारिता बोल लो या इसको संधारित्र बोल लो, इसको डिनोट करेंगे हम C से, बराबर हमारा आवेश को करेंगे हम Q से और विभव को करेंगे V से। यानी कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि C बराबर Q बाई V। अब हमें मान किसका चाहिए? V का। देखो यहीं से खेल खत्म कराएंगे कि V का हमको मान चाहिए, तो हम लिखेंगे V बराबर, हम इस V को लेकर यहाँ पर और C को ले आएंगे इसके बटे Q बाई C लिख सकते हैं। तो हम इस सूत्र का ही यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखो तब हम निकालेंगे, तब V1 का मान क्या रहेगा? देखो V1 का मान क्या रहेगा? तो V बराबर होता है आपका Q बाई C। अब तीनों संधारित्र का आवेश तो समान है, तो हम पहले का निकाल रहे हैं, तो मान लो ये Q तो हमारा हो गया समान। नीचे क्या दिया हमारा? धारिता मतलब C, और C क्या है हमारा? C1। ये तो हो गया हमारी पहले की बात। दूसरे वाले पे आते हैं कि V2 बराबर वही, इसका भी आवेश समान है तो इसका भी Q लिख देंगे। और धारिता, हमें धारिता किसकी चाहिए? दूसरे संधारित्र की, तो ये लिख देंगे हम C2। ऐसा ही काम करेंगे हम V3 में,
कि इसका आवेश समान है, ये लिख दिया हमने Q बाय में, इसके धारिता क्या है C3, तो ये लिख दिया हमने C3। अब देखो V1 V2 और V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, देखो V बराबर हम लिख देंगे V1 की जगह लिख देंगे Q बाई C1 प्लस V2 की जगह लिख देंगे हम Q बाई C2 प्लस V3 की जगह लिख देंगे हम Q बाई C3। इतना लिखने के बाद देखो V बराबर इन तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो Q कॉमन रखा है, तो हम Q को निकाल लेंगे बाहर। यहाँ से भी Q, यहाँ से भी Q, यहाँ से भी Q। जब यहाँ से Q आ गया बाहर, यहाँ बचा 1, यहाँ भी बचा 1 और यहाँ भी बचा 1। ठीक है, अब देखो अब क्या करना, इतना करने के बाद इतना हो गया, ये आपका फोक्चे में रखेगी। अब देखो इतना कर, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। कितने नंबर, 2 नंबर। कितने नंबर, 2 नंबर। ये हमने दे दिया इसका 2 नंबर। अब देखो अगर परिणामी विभव V हो तो हम क्या लिखेंगे कि परिणामी विभव V हो तो, अगर हमारा परिणामी जो विभव है वो सेम हो, V हो तो क्या होगा, अगर परिणामी विभव हमारा V हुआ तो होगा हमारा Q बाई C। ये हमारा 2 नंबर, तो ये हो गया हमारा 3 नंबर। कितना नंबर, 3 नंबर। अब तुमने 1 नंबर ही सुने है कि 2 नंबर और 3 नंबर भी होया करे। देखो अब हम समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या करेंगे, देखो इधर देखो दोनों का लेफ्ट सेम है, दोनों का लेफ्ट सेम है। देखो ये भी V के बराबर, ये भी V के बराबर, तो जब दोनों का ही लेफ्ट सेम है तो दोनों का राइट भी सेम होगा, यानी कि मैं इसके बराबर इसको लिख सकता हूं। देखो तो Q बाई C के बराबर लिख सकता हूं इसको, Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 लिख लिया। अब देखो इसको मिटा देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो आपको पता है ऐसे सामने के सामने रहे ना पुल के, ये इस पुल के इधर है, ये इस पुल के इधर है, दोनों को उड़ा दो, ऐसे उड़ जाएगा। अब यहाँ पे ये एक बार में कटा, यहाँ बचा 1 बाई C1, 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C। और हमारा धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरड। धारिता का मात्रक होता है आपका फेरड। ये बहुत जरूरी है मात्रक लिखना, इसके 1 नंबर काट लेता है एग्जामिनर। अब देखो ये आपको ये याद रखना है कि जब भी हमारा चेन श्रृंखला आएगी तो जो हमारा उत्तर आएगा वो ऐसे आएगा, हमारा क्वेश्चन ऐसे, हमारा आंसर ऐसे। ठीक है, तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आती है, अगर आपको डेरिवेशन समझ में आती है, समझ में क्या आती है, आपको समझ में आनी ही चाहिए। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आती है, आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।